अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पेशावर से 2 मैसेजेस आए हैं और दोनों ही वो खानों वाले लहजे में हैं। मिस गुल ने कहा है कि सर जी, मैं पेशावर से बात करती हूं। मेरा मसला ये है कि मुझको हर वक्त दूसरी औरत से कंपेयर करता है, मुझको बहुत बुरा लगता है। मिस नज़ीरा खान वो कहती हैं कि सर, मेरा जो सास है वो अपने बेटे के कान भरता है और मुझको छोड़ने की धमकियां देता है। वो कहता है कि तुम्हारी दूसरी शादी, अपने बेटे को कहती है कि तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी और ऐसे शौहर का और ऐसी सास का मैं क्या करूं जो हर वक्त मेरे मियाँ के कान भरती है। फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जो आप कहते हो कि वाइटनिंग सोप है और वाइटनिंग मास्क है, मेरा रंग तो गोरा चिट्टा है, तो उसकी बजाय मुझे आप कोई और चीज़ बताएं, मुझे क्या चीज़ चाहिए जो मैं मंगवाऊं। तो मैंने उससे कहा बेहतर है ब्रेन बूस्टर मंगवा लीजिए ताकि आपको ज़हन को सुकून पहुंचे। अच्छा, ये जो मसला है सास वाला के जो कान भरने का, ये पाकिस्तान में नहीं, इस बरआज़म में घर घर की कहानी है। मैंने कोई अंग्रेज़ी नावल ऐसा नहीं देखा ना पढ़ा कि जिसमें सास और नंदे अपने बेटे की, पीटर की, टॉम की या किसी की वो कान भर रहे हों। शुरू से अलहदा होते हैं और कभी कभी वो वीकेंड में मिलने जाते हैं, कभी पार्टी वार्टी में मिल लिया, तो अपनी अपनी ज़िंदगी जीते। अब यहाँ जो असल मसला है, जब तक इसको हम समझ न लें ऐसा होता क्यों है। माँ सारी उम्र अपने मियाँ के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरी रहती है और एक गोल्डन डेज़ का इंतज़ार करती है जब मेरा बेटा जवान होकर कमाएगा और मेरे अंडर होगा। यानी शी वुड बी द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। बटन दबाएगी तो बेटा ऑन, बटन दबाएगी तो बेटा ऑफ। अब लड़की आ गई माँ के ख्वाब के बीच में बहू बन के। अब ज़रा वो नई घर में आई है, खूबसूरत भी है, तो बेटा कुछ तो जो देने लगता है। अब माँ हो या नंद हो, दोनों को अपने भाई को और अपने बेटे को वो जो स्पेस देनी चाहिए वो देने पर तैयार नहीं है। उनकी जो कंट्रोलिंग डिज़ायर है, कंट्रोलिंग एबिलिटी की बात हम नहीं कर रहे, कंट्रोलिंग डिज़ायर वो इतनी खौफनाक, इतनी शदीद और इतनी नाहक है, ज़्यादा है। थोड़ी तो मतलब थोड़ी की खैर है। बेटे ने कहाँ जाना होता है माँ से या बाप से रस्सियाँ तोड़वा के। आमतौर पे हमारे बेटे माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनको कमा के भी ला के देते हैं। अल्लाह के बंदो, जिससे मोहब्बत हो, जिससे ताल्लुक़ हो, अगर उसको, अच्छा जो बेटे बैरून मुल्क बैठे हुए हैं तो क्या वो सारे छोड़ जाते हैं? वो आखिरी उम्र तक अपने बहन भाइयों पर भी लगाते हैं, माँ बाप पे भी लगाते हैं। पर आप उनको जब जबरन वो इस्तबदादी कुव्वत बनने के बाद, बल्कि तागूत बनने के बाद आप उनको संभालते हो अपने अहकाम के नीचे, तो अगला काम फिर आप एक गुनाह में चले जाते हो। यानी आप हर लम्हे जब भी बेटा घर आता है, आपसे मिलता है, उसके कान भरते हो, बहू के खिलाफ झूठी शिकायतें लगाते हो। वो बेचारी आपसे लड़ने तो आई नहीं है, उसकी मजाल क्या कि आपसे लड़े। बहुत कम बहुएं हैं जो सास की नाक में दम करती हैं, वरना तो आमतौर पे बेचारी डरी सहमी रहती है इसकी तरह कि सास कान भरती है और आप उसको रोक नहीं सकते। आप सोचिए, आप गीबत कर रही हैं तो गुनाह, चुगली कर रही हैं तो गुनाह, साजिश कर रही हैं तो गुनाह, मक्कारी में हो, मासूमियत में हो, गलत कर रही हैं। जितनी भी सासें ये करती हैं कंट्रोल के लिए। कंट्रोल बंदे के हाथ में कहाँ होता है। ये बेचारी जो नई आई है, थोड़ा सा कंट्रोल उसको रात का मिल जाता है या जब उसके कमरे में जाता है।
आप उस पर भी कनात नहीं करती और वहाँ भी पहुँच जाती हैं, कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ कर सो, अंदर से कुंडी मत लगाओ। यानी कभी कभी तो सच्ची बात है, मेरे सुन के मुझे दुख होता है कि यार ये क्या करती हैं खातून, इनको अल्लाह का ज़रा खौफ नहीं है। मतलब वहाँ जाते ही फरिश्तों ने कान पकड़ा दिए कि बीबी तुम अपने बहू के और अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके और करते क्या, और टूल आपके पास क्या, मैं तुम्हारी और शादी करवा दूंगी। पहले पे नाबीना थे, अंधे थे, को फिर पहले गूंगी ले आते, कोई यतीम मस्कीन ले आते जो ना बोलती और एक तरफ पड़ी रहती। पाकिस्तानी सासों को क्या ख्याल है, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये नहीं बड़ा सूट करेंगी कि ना आगे से बोलेंगी ना कुसकेंगी और उनकी अथॉरिटी कायम रहेगी। अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह की कायम रहती है, या उसकी जो मोहब्बत से अपनी अथॉरिटी को, अथॉरिटी मनवाने से नहीं आती। दुनिया भर में दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कहते हैं अथॉरिटी इज़ ओवर, इट्स अ एज ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, जिसका मोहब्बत से ताल्लुक़ ज़्यादा होगा, उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है। बच्चों में भी यही होता है, बाप का इन्फ्लुएंस कम होता है, माँ का ज़्यादा होता है। तो जहाँ जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा वो आमतौर पे अपनी बात मनवा लेता है। अच्छा, अब जब आप ये हर हरबा आजमाती हैं अपने बेटे के कान भरने का, तो 3 काम होते हैं। आपको अपनी बहू की नफ़रत का सामना करना पड़ता है, और ये नफ़रत हमा वक्त आपको बद्दुआएं देती है। ये सोचिए कि जिस बच्चे से या जिन बच्चों से आपने टेक लगानी है, उनकी माँ आपको बद्दुआएं दे और आपसे नाक तक तंग हो। बेटी की ज़िंदगी आप तंग कर देते हो, नाखुश। ये नाखुशी अलहदगी पे जाके मुंतज होती है, ख़त्म होती है। डॉक्टर साहबा ने अभी हाल ही में जो उनके अपने नाज हर्ब्स के प्रोडक्ट्स के अलावा कायनात हर्ब्स की जितनी प्रोडक्शन है उसकी भी सुपरविज़न कर रही हैं, और उनकी क्वालिटी को ना सिर्फ ख़ुद देख रही हैं, इसको मेक श्योर करती हैं कि उनके सामने बने। अभी जो उनका लेटेस्ट चीज़ आ रही है, अभी तो आपने उनका सोप देखा, अब उनका जो हेयर ऑयल है वो इस वक्त बनने के प्रोसेस में है, और ये भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। पहले भी जो उन्होंने बनाया था वो बहुत मकबूल, उसने मकबूलियत हासिल की और ख़ूब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। मर्दों को तो ज़ाहिर है कम लोग लेते, ख़वातीन के बाल 2 मुंह वाले होते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, सिकरी हो, खुश्की हो, डैंड्रफ हो, ये सारे चीज़ें उनमें को 19-20 चीज़ें पड़ती हैं, जिसके बाद वो बनता है इतना शानदार, इतना उम्दा। मेरे पास इस वक्त कोई उसका पड़ा नहीं है सैम्पल, वरना आपको मैं दिखाता। ये जो ही मेरे पास कमिंग अट्रैक्शन में चूँकि इतला आई थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।